अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे फाइल के अंदर मैं कुछ ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा मेरे पास वर्जन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज नहीं करना चाहता, जो मेरे पास ये फाइल खुली है प्रैक्टिस 1 की, मैं जस्ट इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्लोज का। अब ये जो क्लोज का ऑप्शन है, ये सिर्फ इस्तेमाल होता है फाइल को क्लोज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज नहीं करेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको क्लोज करेगा। मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, लेकिन जो फाइल थी वो बंद हो गई है। तो इस तरह से आप क्लोज के वजह से बंद, अगर आप यहाँ से करेंगे तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ वो फाइल बंद करनी थी तो इसलिए मैंने क्लोज किया। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+W होती है। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फाइल ओपन की, अब मैं कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके W प्रेस करूँगा तो देखिए फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह से अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस की फाइल जो है मैंने बनाई थी इसको ओपन करके काम करूँ, या पहले इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव हुआ है मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने ओपन में जाना है। ओपन में जाएंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा भाई कहाँ से ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे जो रिसेंट आपने फाइल यूज़ की होंगी वो आ रही होंगी, लेकिन अगर आप किसी और फाइल को ओपन करना चाहते हैं इनके अलावा तो आपने ओपन में जाना है और यहाँ से आपके पास वही लोकेशन आ जाएगी कहाँ पे रखी है फाइल आपकी। हमने कहा डेस्कटॉप के ऊपर रखी है। इस तरह से मैं कहता हूँ प्रैक्टिस 1 के नाम से रखिए, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए प्रैक्टिस 1 की जो फाइल थी ये ओपन हो गई। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+O होती है। मैंने फर्स्ट करा ये फाइल के ऊपर काम कर रहा था, मैंने कहा एक और फाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर पहले काम करना है। बाज़ को इंसान की ज़रूरत होती है, आप एक काम के ऊपर एक फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दूसरा आपका बॉस आपसे कहता है यार फलानी फाइल खोलो, मुझे उसका प्रिंट आउट दे दो, या उसको भी थोड़ी सी चेंजेस करके प्रिंट आउट दे दो, तो हमें ये काम रोक के दूसरा काम करना पड़ता है। अब देखिए ये फाइल मेरे पास खुली हुई है, इसको हम खुला रहने देंगे, Ctrl+S कर लिया ताकि सेव रहे। अब मुझे वो वाली फाइल भी ओपन करनी है। एक तरीका एक आप फाइल में जाएँ और यहाँ से ओपन करें तो आप उस फाइल को ओपन कर लें जो फाइल आपने ओपन करनी है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप ये फाइल खुली है आपके सामने, अपने कीबोर्ड से Ctrl और O प्रेस करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई और फाइल जो है वो चूज़ कर लेंगे। जैसे फर्स्ट करें मैं बुक टेम्पलेट को ओपन करता हूँ, सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। देखिए ये फाइल भी खुली हुई है मेरे पास, ये दूसरी फाइल भी मेरे पास ओपन हो गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बुक मेरी जो है वो कंपोज की हुई है। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 फाइल्स ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 फाइल्स हैं। अगर मुझे स्विच करना हो एक फाइल से दूसरी फाइल में तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों फाइल्स खुलती है सामने। मैंने कहा मैं इस फाइल में जाना है तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने इस फाइल के अंदर जाना तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फाइल्स के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। देखिए इस फाइल के ऊपर और क्लिक करके इस फाइल के ऊपर। अब मैंने कहा कि इसको क्लोज कर दें, इससे काम खत्म हो गया, तो Ctrl+W से मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ये फाइल मेरे सामने खुली पड़ी है। तो ये तरीका हो गया ओपन का, क्लोज का, फाइल्स को सेव करने का। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको अब तक ये चीज़ें समझ आ रही होंगी।